भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। बंगाल की बात अलग थी। बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा की सरकार थी। वहाँ पे चाहे बीजेपी ने पूरे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी, कुछ भी उतार दी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी का काडर, बीजेपी की सरकार कभी नहीं रही है। तो वहाँ स्थिति दूसरी थी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का काडर भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको सब जगह प्लेस भी किया गया है। रुक भी सकता है। अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर बैलेट से चुनाव हो सकते हैं, हमारा साथ दें ये ऑपोजिशन पार्टीज। तो यूपी और पंजाब में भी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर बैलेट से चुनाव हो सकता है। तो भी अगर हमने ईवीएम की ताकत को कम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। अगली सरकार जो आएगी, यूपी में अगर बदलाव आएगा तो फिर देश में भी बदलाव आएगा। देश ईवीएम से मुक्त होगा, ईवीएम से मुक्त होगा तो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। क्योंकि पेपर बैलेट सही है, पेपर बैलेट सच है, ईवीएम झूठ है, बेईमानी है, धोखा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देना धोखा है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, ईवीएम से अगर मतदान होगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग चुनाव कैसे जीत पाएंगे? इसी पर मैं बातचीत करूंगा महमूद प्राचा जी से और समझूंगा कि ईवीएम को रोकने के लिए क्या है ब्लूप्रिंट। सर, क्या है आपके पास दस्तावेज है, क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, अदालतों में और देश की जनता के सामने हम ये साबित कर चुके हैं कि ईवीएम के माध्यम से ही आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीतती है और कोई तरीका उनका काफ़ी नहीं रहता है। चाहे वो दूसरे माध्यमों से कितनी भी बेईमानी, कितनी भी चोरी डकैती कर लें, वो जीत नहीं सकते। ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो चुनाव जीतते हैं। इसमें तो कुछ साबित करने की बात ही नहीं है और इसमें बहस करना भी बेकार है अब, क्योंकि ये तो जग जाहिर है। इसमें कोई बहस करना भी उचित नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो निष्पक्ष चुनाव ज़्यादा होंगे और आरएसएस और बीजेपी का सुपड़ा चुनावी साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होंगे और ईवीएम के जहर को कम नहीं किया गया तो बीजेपी को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने मुझे बताया कि प्रियंका गांधी जी और मायावती जी की भी शायद कोई बात हुई है आपस में और कांग्रेस और बसपा का भी कोई अलायंस हो सकता है। तो यही नहीं, अखिलेश जी, बसपा, कांग्रेस और सारे दूसरे लोग, जितने भी पक्ष के लोग हैं, सब मिल जाएं, भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। बंगाल की बात अलग थी। बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा की सरकार थी। वहाँ पे चाहे बीजेपी ने पूरे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी, कुछ भी उतार दी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी का काडर, बीजेपी की सरकार कभी नहीं रही है। तो वहाँ स्थिति दूसरी थी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का काडर भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहकर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको सब जगह प्लेस भी किया गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का साथ ही देगा। तो अगर ईवीएम को रोक लेंगे, ईवीएम के जहर को कम भी कर लेंगे, रुक भी सकता है। अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर बैलेट से चुनाव हो सकते हैं, हमारा साथ दें ये ऑपोजिशन पार्टीज। तो यूपी और पंजाब में भी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर बैलेट से चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर ना भी हुआ तो भी अगर हमने ईवीएम की ताकत को कम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। अगली सरकार जो आएगी, यूपी में अगर बदलाव आएगा तो फिर देश में भी बदलाव आएगा और फिर जो है देश ईवीएम से मुक्त होगा, ईवीएम से मुक्त होगा तो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। आप साथ की बात कर रहे हैं, किसका साथ आपको चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि आप लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ लगातार मैदान में हैं, लड़ाई लड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आप जेल भी गए, आपको अरेस्ट भी किया गया, डिटेन भी किया गया। वो सब तो होना ही है। देखिए, लेकिन इस सब में एक बात तो है कि भले ही हमारा हाथ अकेला पड़ गया, लेकिन ईवीएम को मुद्दे को जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ दिया। वो हमने मरने तो नहीं दिया ना, जिंदा तो है ईवीएम का मुद्दा। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे ये बात अभी जनता के तो मन में है ही ना, और मुद्दा भी जिंदा है। वो तो कम से कम हमने रखा हुआ है। हमारा हाथ अकेला है और आरएसएस और बीजेपी के लोगों के हाथ लाखों हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं, हम लोग एक जो है डिस्प्रपोर्शनेट लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं,
लेकिन जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपने अंदर छुपे हुए आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हैं उनके चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे, ईवीएम की बात और बात ही नहीं सिर्फ आंदोलन शुरू कर देंगे, आरएसएस और बीजेपी की हार हर जगह होनी शुरू हो जाएगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। थ्योरी दी जाती है कि हम लोग हाईटेक हो गए हैं, एआई का ज़माना है, और आप एआई के ज़माने में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल मशीन है। देखिए, ऐसी कोई भी मशीन आज तक कंप्यूटर की, और ये साइंस है, ऐसी नहीं बनी है जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ना हो। एक भी मशीन, एआई हो, कुछ भी हो, क्या क्वांटम फिजिक्स की बात हो, किसी की बात हो, आज तक एक भी नहीं बनी है। पहली बात ये, चुनाव में हार और जीत एक वोट से भी होती है कि नहीं होती? तो इसीलिए किसी ऐसे माध्यम को जो डिसाइफरेबल ना हो, जो फिजिकल नेकेड आई से और हाथों से और सुनाई से देखकर चेक ना हो सकता हो 100%, ऐसे किसी भी माध्यम को प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या एआई वाला खाना खा सकते हो? खाना तो आप असली खाओगे ना, पानी तो आप असली पियोगे ना, हवा तो आप एआई वाली हवा नहीं पी सकते ना। उसी प्रकार से बाबा साहब का जो वोट का अधिकार दिया हुआ है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हवा, पानी और खाना है ना, वैसे ही वोट का अधिकार है। उसको फिजिकल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना उसमें धोखा ही धोखा है। पूरी दुनिया ने ये माना है ना। अमेरिका में तो जो ट्रम्प साहब हैं, एलन मस्क साहब हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो क्यों पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं? दुनिया के जिन जिन देशों ने ईवीएम से चुनाव कराया था, उन्होंने कहा इसमें धांधली ही धांधली है, इसको बदल के पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, और उन्होंने पेपर बैलेट से चुनाव कराए। तो क्यों? आप देखिए, चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली पकड़ी गई, क्यों? क्योंकि पेपर बैलेट से हुए। ईवीएम से होते तो बिल्कुल नहीं पकड़ी जाती चुनाव में धांधली। पेपर बैलेट से भी धांधली हो सकती है, लेकिन वो नज़र आ सकती है, पकड़ी जा सकती है। ईवीएम की धांधली पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है। धांधली पेपर बैलेट में भी हो सकती है, लेकिन वो पकड़ी जा सकती है। और अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मैं सबसे ज़्यादा फेवर में भी हूँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन पेपर बैलेट को सुरक्षित रखने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगाने चाहिए, पूरी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास का, मोबाइल जो वीडियोग्राफी है उसका इस्तेमाल करो ना टेक्नोलॉजी में। मैं खुश हूँ, मैं बोलूँगा, मैं तो ड्रोन से भी आप वो पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हों वहाँ एक एक आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक ड्रोन लगा दो कि देखो यहाँ पे रात को क्या शराब की बोतलें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पैसों के वो ट्रक भर भर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देखो ना, लगाओ ड्रोन सब जगह। उस टेक्नोलॉजी के मैं फेवर में हूँ, बिल्कुल फेवर में हूँ। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ये जो डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स का बहाना करके ये जो वोट की चोरी हो रही है 2 मिनट में गायब हो सकती है, उसका जब वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ तो फिजिकल फॉर्म में करेंगे। राहुल गांधी जी मांग रहे हैं कि भाई हमें मशीन रीडेबल वो दे दो, वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बेईमानी की बातों की बात ये जो आरएसएस और बीजेपी जो भी तर्क देती है, उनका सटीक जवाब हम देने के लिए बैठे तो हैं यहाँ पे, लेकिन संसद में भी जो है ईवीएम नहीं चलती। वहाँ जब मतदान होता है संसद में किसी बिल के लिए, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि बैलेट से ही होता है चुनाव। दोनों तरीके से होता है, एक बटन दबा के भी होता है। लेकिन अगर मना कर दिया जाए कि हमें ये जो हमने यहाँ बटन दबाया और वहाँ हमने देख भी लिया कि वहाँ जल रहा है हमारा वाला, उसके बाद भी ये बोला जाता है कि अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शन करेगा तो पेपर की चिट से ही चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पेपर बैलेट सही है, पेपर बैलेट सच है, ईवीएम झूठ है, बेईमानी है, धोखा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देना धोखा है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है। मस्क हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, सबने मान लिया है कि ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है, घोटाला हो सकता है। लेकिन भारत की सरकार, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, जिन ट्रंप साहब के एक बोलने पे ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं मोदी जी के बारे में, और अभी पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए भी शायद ट्रंप साहब ने ही मजबूर किया है, ऐसा भी बोला जा रहा है ये राजनाथ सिंह जी को और मोदी जी को। जिस ट्रंप साहब से इतना ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस में रहते हैं हमारे मोदी जी, और तो एक चीज़ के लिए तो वो भी रिक्वेस्ट करते होंगे कि हम तो ईवीएम ही करेंगे, वरना मैं ही नहीं रहूँगा, आपका ये योर्स ट्रूली नहीं रह पाएगा। तो ट्रंप साहब ने भी इस बारे में, भारत के बारे में नहीं बोलते कि भारत में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि योर्स ट्रूली जो हैं, जो इजराइल जैसे देश को जाके, जो कि एक लीगल देश भी नहीं है, अपना
फादरलैंड बता सकते हैं, ऐसे परम भक्त मोदी जी ट्रम्प साहब के जो हैं वो नहीं रहेंगे अगर ईवीएम से चुनाव भारत में बंद हो गया तो इसकी तो छूट दे रखी है ट्रम्प साहब ने। वैसे ये बोलते हैं कि सरेंडर कर दो, राहुल जी की भाषा में बोलूं तो मैं जो आपका एक बहुत ही जायज़ रक्षात्मक जो युद्ध था उसको बंद कर दो, तो बंद करने के इल्ज़ाम लगते हैं मोदी जी पे। अभी पाकिस्तान की तारीफ़ करो तो तारीफ़ करने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब राजनाथ सिंह जी ने तारीफ़ ही कर दी पाकिस्तान की, क्लीन चिट दे दी बल्कि। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो क्लीन चिट दे सकते हैं अमेरिका के दबाव में या ट्रम्प साहब के दबाव में, वो ईवीएम के लिए तो जाके पैरों में गिरी जाते होंगे ना जी। ईवीएम देखो, हम ही नहीं रहेंगे फिर आपकी बात कौन सुनेगा। कोई अच्छा प्रधानमंत्री आ गया तो वो थोड़ी ऑपरेशन कोई बंद कर देगा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। तो हमें रखो और हम ईवीएम से ही हैं और किसी तरीके से आ नहीं सकते थे। विपक्ष जो है वो सड़कों पर नहीं है, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, फिर वही बात आप जेल जाते हैं। आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं? और जनता कहती है कि आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। रिजल्ट नज़र नहीं आता। बाबा साहब का जो ओरिजिनल प्लान था वो पूना पैक्ट के जरिए छीन लिया गया देश से। फिर भी उन्होंने संविधान लिख के रिजर्वेशन का राइट दिया, एक वोट का अधिकार दिया। उसका रिजल्ट धीरे धीरे नज़र आ रहा है ना लोगों को, इतना ही सही लेकिन नज़र तो आ रहा है ना। तो जैसे वो नहीं डरे वैसे हम नहीं डरेंगे। भगत सिंह साहब डर जाते अगर अंग्रेज़ों से, और वो भी मिल जाते, नूरा कुश्ती करने लगते अंग्रेज़ों से, तो देश आज़ाद थोड़ी होता। तो हम जैसे लोगों की वैल्यू है, आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे मरने के बाद ईवीएम हटे और पेपर बैलेट से चुनाव हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हम मशाल जला के तो रखे हुए हैं, भले ही हमारी मशाल अकेली पड़ गई है, हमने मशाल तो जला रखी है ताकि कल इससे लोग रोशनी प्राप्त कर सकें। ये है इंपॉर्टेंट बात। हम लोग ये देखते ही नहीं। हमें जो बात सच लग रही है, जो बात संवैधानिक है, सच है, लोकतांत्रिक है, इंसाफ और बराबरी के लिए, हम उतना ही सोचते हैं, उससे आगे नहीं सोचते। फिर हम जितने भी संवैधानिक रास्ते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के, कानून में केस लगा के, डिमॉन्स्ट्रेशन, कुछ भी करके पीसफुल तरीके से हम वो करते हैं। रिजल्ट देना तो वैसे भी हम लोग मानते हैं हमारे हाथ में ही नहीं है, ये तो हमारा ईमान है। रिजल्ट तो ऊपर से आता है।